Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। Assalamualaikum स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 3। स्टूडेंट, आज की वीडियो से हम अपनी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ करते हैं, क्योंकि लास्ट की 2 वीडियोस में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था अपने टूल्स का। आज से हम स्टिचेस बनाना सीखेंगे। स्टिचेस के लिए आप अपने थ्रेड को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले उस थ्रेड में नॉट लगाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी गिरा लगाना। अब देखें, जो हमारे धागे का आखिरी हिस्सा होता है ये हमारे धागे की टिप कहलाती है। इसको हमने इस तरीके से धागे को गोल रखना है। जो टिप वाला हिस्सा है, यानी कि जो आखिरी सिरा है हमारा, वो ऊपर होना चाहिए और धागे का इस तरीके से गोल बना देंगे। अब जो हमारा सिरा है उसको हम इस गोल के अंदर से निकाल लेंगे और फिर देखें ये गोल सा बन गया। अब हम इसको टाइटली खींच देंगे तो ये देखें हमारी छोटी सी बारीक सी नॉट लग गई है, यानी कि गिरा लग चुकी है। अब होता ये है, जब हम अपने कपड़े में से धागे को गुजारते हैं तो जहाँ गिरा होती है वहाँ पर हमारा धागा जो है वो टिक जाता है और फिर हम अपना काम इजीली आराम से कर सकते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करने से पहले गिरा लगाना ज़रूरी है। ये गिरा लगाने का हमारा पहला तरीका था। अब मैं इसको कट कर रही हूँ और मैं अब आपको दूसरा तरीका सिखाती हूँ। दूसरा तरीका बताने के लिए हमें सुई की भी ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने पहले ही सुई में धागा डाल लिया है। अब आप ये देखें, हमने अपनी सुई को किस तरीके से पकड़ना है अपनी गिरा लगाने के लिए। आपकी सुई का जो सिरा है उसको और आपका धागे का जो सिरा है उनको इस तरीके से आमने सामने होना चाहिए। सही, इसको इस तरीके से रखना है और जिस हाथ और जिस अंगूठे और उंगली के दरमियान आपने सुई को पकड़ा हुआ है उसी में हमने अपने धागे की टिप को, यानी कि उसके आखिरी सिरे को पकड़ना है और फिर उस धागे को सुई पे इस तरीके से 3 मरतबा घुमाना है, कम से कम 3 दफ़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 दफ़ा भी घुमा सकते हैं। सही, ये देखिए मैंने दिखा दिया आपको, इस तरीके से बल दे दिया हमने। फिर हम इन बलों को बिल्कुल करीब लेकर जाएंगे और ये देखिए अब दूसरे हाथ से हमने पकड़ ली अपनी सुई और हमने उल्टे हाथ से जो है वो ये बल पकड़ के अब क्या करना है, हमने अपने इन बलों को उल्टे हाथ से खींचते हुए लेकर जाना है और ये धागे से गुजरते हुए बिल्कुल एंड में चले जाएंगे और आपकी जो है वो गिरा लग जाएगी आसानी से। अब इस गिरा की वजह से हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। गिरा आप चाहे पहले तरीके से लगाएं चाहे दूसरे तरीके से लगाएं, दोनों गिरा बिल्कुल ठीक है। बस मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए हैं, ताकि अगर आपको एक तरीका समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आपसे नहीं हो पा रहा तो आप दूसरे तरीके से ट्राई करके देख लें। तो यह आपकी आज की क्लास का ये पहला हिस्सा था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्टिच। ये देखिए मैंने अपने कपड़े को ऑलरेडी फ्रेम में लगाया हुआ है और इस पर पहले से ही मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी है या जो भी आपने अपने कपड़े पे छपाई करनी है उसको पहले से ही करना होता है, कपड़े को फ्रेम में लगाने से पहले। मैं पहले से तैयारी कर चुकी थी, इस वजह से अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपने पहले स्टिच, यानी कि पहला हमारा टाँका जो है वो रन स्टिच है, यानी कि कच्चा टाँका। उसके लिए आपने इस तरीके से डॉटेड लाइंस बनानी है या डैश वाली लाइन बनानी है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप देखें कि मैंने बिल्कुल लास्ट वाले से निकालना था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर फ्रेम आ गया है तो हम वहाँ से नहीं निकाल सकते। ज़ाहिर सी बात है, फ्रेम अटका हुआ है वहाँ पर नीचे वाला। वो जो हमारी दूसरी लाइन है वहाँ के बिल्कुल कॉर्नर से मैं अपने धागे को नीचे से की साइड से ऊपर से निकालूंगी। सही, और जहाँ हमारी इस छोटी सी लाइन का इस छोटे से डैश का जो है वो एंड हो रहा है, वहाँ से हम इसको नीचे ले जाएंगे। हमारा एक टाँका कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। फिर हम दूसरा टाँका बनाएंगे। उसके लिए हम दूसरी डैश का बिल्कुल जो पहला वाला सिरा है वहाँ से ऊपर लेकर आएंगे और दूसरे वाले सिरे से नीचे लेकर जाएंगे। ये देखें, अब देखिए जब आप सुई को ऊपर की तरफ निकाल रहे होते हैं ना तो पता चल रहा होता है आपकी सुई कहाँ से आएगी। तो आपने तरीके से सही जगह से निकालनी है ताकि आपका टाँका जो है वो बिल्कुल बिल्कुल प्यारा सा बने और बिल्कुल सही बने। और ये डैश आपने पहले जब आप बिल्कुल स्टार्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने लाजमी बना लेनी है। बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर आप लोगों से बगैर लाइन के भी काफ़ी फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने बनाना है। देखें, इस तरीके से छोटी छोटी डैश लाइन या डॉटेड लाइंस आप जो भी कह सकते हैं बनानी है और उसके एक सिरे से आपने ऊपर की तरफ धागा निकालना है और दूसरे सिरे से आपने नीचे की तरफ धागा निकालना है। तो ये हमारा रन स्टिच यानी कच्चा टाँका बनता रहेगा। कच्चा टाँका हम इसको इसलिए कहते हैं, अगर आपने देखी हो कच्ची सिलाई कभी हम करें, अस्तर वाले कपड़े सिए जाते हैं अक्सर, तो उसमें पहले कच्ची सिलाई लगती है सुई धागे से ही, तो ये कच्ची सिलाई ही कहलाती है। क्योंकि ये इसके जैसा ही लग रहा होता है इस वजह से इसको हम कच्चा टाँका कहते हैं। लेकिन इससे भी बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बन जाते हैं जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को कल की वीडियो में मैं सिखाऊंगी। कम से कम कच्चे टाँके से मुख्तलिफ 3 या 4 डिज़ाइंस में आपको इंशाल्लाह लाजमी सिखाऊंगी। ये देखें, ये मैं स्पीड में करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल सेम बनेगा और ये हम अपना इसको कंप्लीट कर लेंगे।
आपको ये बनाना आया नहीं आया, वैसे तो ये आसान था, और कैसा बनाया आप लोगों ने लाजमी बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, और ये कैसा लगा है आपने कमेंट में लाजमी बताना है। सब्सक्राइब बटन को लाजमी हिट कर दिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर ही कर दिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।